साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में इंग्लिश के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स के यूजेज चल रहे थे उसके जो रिमेनिंग कुछ इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो यूजेज ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव, यूजेज ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स। जिन्होंने हमारा लेक्चर नहीं देखा पहले वाला वो आप देख लें इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में, उसके बाद इसको देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। जैसे आज हम इस पर चर्चा करेंगे, जैसे एक होता है आपका फार्दर होता है, एक होता फर्दर। फार्दर होता है और एक फर्दर होता है। तो फार्दर क्या होता है हमारा, ये डिस्टेंस को डिनोट करता है, डिस्टेंस। और आपका फार्दर जो होता है वो एडिशनल, फार्दर का मतलब होता है एडिशनल, कुछ करता है, अतिरिक्त के लिए बात करता है, एडिशनल के सेंस में यूज होता है, की मीनिंग में, एडिशनल की मीनिंग में यूज होता है। कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि लेट अस वॉक फर्दर, द लिटिल फर्दर, लेट अस वॉक द लिटिल फर्दर भी यूज कर सकते हैं, लेट अस वॉक आ लिटिल फर्दर भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा दूरी तक हम टहलते हैं, मान लीजिए इसको है एग्जाम्पल में, जैसे लेट अस वॉक आ लिटिल फर्दर, लिटिल फार्दर, थोड़ा सा दूर तक टहलते हैं, थोड़ा सा और टहलते हैं। फार्दर मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा लेके काम करते हैं, तो डिस्टेंस ज़्यादा के सेंस में फार्दर का यूज होता है, FARTHER जो फार्दर होता है उसका यूज होता है। फार्दर का मतलब इसमें क्या होता है, कुछ अतिरिक्त का सेंस होता है, जैसे दिस रिक्वायर्स फर्दर कंसिडरेशन, मतलब थोड़ा अतिरिक्त या आगे की या ज़्यादा थोड़ा, जैसे फर्दर क्या एडिशनल होता है, जैसे दिस रिक्वायर्स फर्दर कंसिडरेशन, दिस रिक्वायर्स फर्दर परमिशन भी कर सकते हैं आप। तो फर्दर परमिशन, दिस नीड टू टेक फर्दर परमिशन। ओके, तो फर्दर कंसिडरेशन एडिशनल जब जरूरत होती है तो एडिशनल के सेंस में फर्दर का यूज होता है, और कुछ ज़्यादा आगे का बताने के लिए, कुछ ज़्यादा आगे की पोजीशन को व्यक्त करने के लिए, डिस्टेंस को व्यक्त करने के लिए, ये नेक्स्ट डिस्टेंस के लिए होता है, व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं फार्दर का। तो फार्दर के यूज में थोड़ा आपको क्या करनी है, सावधानी बरतनी होती है। अब अगला जैसे इसी तरीके से बहुत है आपके, जैसे लेस है, लेजर है आपका, लेस है, लेस लेजर। लेस का मतलब तो सभी लोग जानते हैं कि थोड़ा साइज में कम हो, मेजरमेंट में कम हो, नंबर में कम हो, सब लेस में आता है। लेस किस में, साइज, मेजरमेंट एंड नंबर, नंबर्स में कम जो होते हैं, नंबर्स में कम का सेंस जहाँ होता है वो लेस होता है, लेस साइज में होता है। कुछ भी यूज करते हैं, देयर आर लेस स्टूडेंट इन द क्लास, नंबर में आ गया आपका, देयर आर लेस स्टूडेंट इन द क्लास, देयर आर 50 लेस स्टूडेंट इन द क्लास, या 10 लेस स्टूडेंट इन द क्लास, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप लेस के साथ देन का यूज कर सकते हैं, देयर आर आप लिख सकते हैं, देयर आर लेस देन 50 स्टूडेंट इन द क्लास। तो लेस के साथ आप देन का यूज कर सकते हैं।
के साथ डायन का यूज होता है, प्रयोग होता है। लेजर के साथ नहीं होता, लेस के साथ आप कर सकते हैं, कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई हैव फेथ इन देम लेस देन इन यू। आई हैव लेस फेथ लिख सकते हो, आई हैव लेस फेथ इन देम एज इन यू आप कर सकते हैं। कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे आई हैव लेस फेथ इन देम देन इन यू, देन इन यू। तो देन का यूज लेस के साथ आप करते हैं, मोस्टली देन का यूज लेस के साथ किया जाता है। अब लेजर का प्रयोग कहाँ पे आप करते हैं? लेजर का मतलब उतना बड़ा नहीं, जितना कि दूसरा, जितना दूसरा ज्यादा होता उतना नहीं, इनकी जगह लेजर का यूज होता है। जब सेंस का क्या सेंस होता है, लेजर के सेंस में किस में आता है? उतना बड़ा नहीं जितना कि दूसरा, ये सेंस होता है। उतना बड़ा नहीं जितना कि दूसरा, जितना कि दूसरा का सेंस ये होता है। तो ये आता है हमारा, इसमें आता है लेजर में आता है। लेजर में मतलब उतना बड़ा नहीं जितना कि दूसरा। क्या आप कह सकते हैं इट इज लेजर द टू इविल्स, मतलब ये दूसरी, मतलब जो दो बुराइयां हैं उससे ये कम है, ऐसे कह सकते हैं। इट इज लेजर देन टू इविल्स। इट इज लेजर आप यूज कर सकते हैं, लेजर ऑफ द टू इविल्स। देन का यूज लेजर के साथ नहीं होता। इट इज लेजर ऑफ द टू इविल्स कर सकते हैं, या इट इज लेजर ऑफ द टू थिंग्स कर सकते हैं, इट इज लेजर ऑफ द थ्री थिंग्स कर सकते हैं। तो मतलब ये उतना बड़ा नहीं कि जितना कि दूसरा, दो में ज़्यादातर यूज होता है इसमें। लेजर है जैसे इट इज लेजर ऑफ द टू इविल्स, ये दो बुराइयों से, जो दो बुराइयां उनमें ये बड़ा, ये कम है। मतलब उतना बड़ा नहीं मतलब कम है, उतना बड़ा नहीं मतलब कम, दूसरे से कम के लिए यूज किया जाता है। उतना बड़ा नहीं कि हम लोग कम। इट इज लेजर ऑफ द टू इविल्स है। तो इसमें देन का प्रयोग लेस के साथ करते हैं, लेजर देन का नहीं करते हैं, लेजर ऑफ का यूज होता है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, लेजर के साथ देन का यूज नहीं होता, लेस के साथ देन का यूज होता है। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका और सेंस होता है, जैसे आपका ओल्ड है, ओल्डर है, ओल्डेस्ट है। आपने देखा होगा इल्डर है, इल्डेस्ट है, ओल्डर है, ओल्डेस्ट है, इनमें कन्फ्यूजन होता है बहुत। तो इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे आपका इल्डर, इल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो इनके साथ आप क्या, आपका एल्डर के साथ देन का यूज नहीं होता है, ओल्डर के साथ देन का यूज होता है। आपका ये मालूम होना चाहिए। इसके साथ देन नहीं यूज कर सकते, इसके साथ देन यूज करते हैं। एक तो ये हो गया आपका। और एल्डेस्ट, ये क्या होता है, एल्डर और एल्डेस्ट जो होते हैं ये पर्सन के लिए यूज होते हैं, फॉर पर्सन्स। और ये किसी भी जीवित तथा निर्जीव प्राणी के लिए यूज होते हैं, किसी भी जीवित प्राणी तथा निर्जीव के लिए भी, तथा निर्जीव प्राणी के लिए यूज होते हैं। निर्जीव के लिए एल्डर और आप एल्डेस्ट का प्रयोग
नहीं करते हैं। कहीं भी आप देख लेंगे तो इसका केवल पर्सन के लिए यूज होता है। जैसे कुछ भी करते हैं, शी इज एल्डर ऑफ द ही शी इज एल्डर ऑफ हर टू सिस्टर्स ऑफ द हर टू सिस्टर्स आप यूज कर सकते हैं। तो आप जैसे एल्डर के लिए यूज करेंगे क्या हो जाएगा, जैसे सी, देन का यूज इसके साथ नहीं होता। शी इज एल्डर ऑफ हर टू सिस्टर, एल्डर ऑफ द टू सिस्टर भी कर सकते हैं। टू सिस्टर, उसकी जो दो बहनें हैं उनमें वो क्या है, वो बड़ी है। आप ऐसे यूज कर रहे हैं। शी इज क्या हो जाएगा, एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स कर सकते हैं। शी इज एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स, मतलब दो बहनों में वो क्या है, बड़ी है। तो बड़ी के सेंस में एल्डर का प्रयोग होता है, लेकिन इसके साथ दैन का, एल्डर दैन यूज कर सकते हैं आप। ओल्डर दैन का यूज होता है, ओल्डर दैन का यूज होता है। तो एल्डर और एल्डेस्ट के साथ आप वो नहीं लगाते हैं। कुछ भी होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कुछ भी आपके कोई भाई है या बेटा है आपका, तो कह सकते हैं ही इज एल्डेस्ट, he is my eldest son, he is the my eldest son। एल्डेस्ट के लिए मतलब आयु में बड़ा, हर पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं, जीवित लोगों के लिए यूज करते हैं पर्सन के लिए। जैसे आप इसके लिए कर सकते हैं he is the my eldest son। तो ये जो है वह जो है हमारा क्या है, बड़ा लड़का है, बड़ा बेटा है। ही इज माई एल्डेस्ट ब्रदर भी कर सकते हैं, ही इज द माई एल्डेस्ट ब्रदर। तो इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, ये केवल पर्सन के लिए यूज करते हैं आप, एल्डर और एल्डेस्ट। एल्डेस्ट है तो उसके साथ दा का प्रयोग तो करेंगे ही आप, तो इन दोनों के साथ भी दा का प्रयोग होता है, लेकिन दैन का प्रयोग इनके साथ नहीं होता है। ओल्डर के साथ दैन का प्रयोग होता है, तो किसी भी जीवित प्राणी और निर्जीव प्राणी के लिए आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे शी इज ओल्डर देन माई ब्रदर, वो जो है मेरे भाई से ज़्यादा क्या है, आयु में बड़ी है। तो आयु में बड़ी होने के लिए एक ही परिवार के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि एक ही परिवार या क्लोज रिलेशन के लिए बड़े एक छोटे के लिए एल्डर का प्रयोग करते हैं, बड़े दिखाने के लिए एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने ही भाई और बहनों में दिखाना है तो एल्डर एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरे के साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो ओल्डर का प्रयोग करते हैं, बड़ा के सेंस में। अपने परिवार में एक ही रिलेशन, ब्लड रिलेशन में यूज करते हैं तो एल्डर एल्डेस्ट का यूज करते हैं। सबसे बड़ा तो एल्डेस्ट है, वैसे एल्डर है, और दैन का यूज नहीं होता है। लेकिन ओल्डर के साथ दैन का यूज होता है, वो कंपैरिजन होता है, दूसरों के साथ कंपैरिजन किया जाता है। अपनों के साथ वैसे भी कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो ओल्डर का प्रयोग जैसे है, ओल्डर जैसे हो जाएगा शी इज ओल्डर देन हर ब्रदर, वो अपने भाई से क्या है, ओल्डर है, बड़ी है। नहीं होगा ना, क्या होगा, शी इज ओल्डर देन शी इज ओल्डर देन यू, शी इज ओल्डर देन यू, वो आपसे बड़ी है उम्र में बड़ापन दिखा रहा है। अगर आप अपने भाई से होते तो एल्डर हो जाता है, तो देन नहीं लगता, शी इज एल्डर आप हो जाएगा। हाँ, तो एल्डर डॉटर, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, वो सब क्या हो जाता है, अपने में होता है। ओल्डर देन यू, शी इज ओल्डर देन यू, मतलब वो आपसे उम्र में बड़ी है। शी इज ओल्डर देन हर ब्रदर भी कर सकते हैं आप, मतलब उम्र में बड़ी है। यहाँ पे पोजीशन नहीं दिखा रहा है, यहाँ उम्र में बड़ी दिखा सकता है। तो शी इज ओल्डर देन हर ब्रदर भी हो सकता है कि वो अपने भाई से उम्र में बड़ी है। और कोई अपने उसमें कह रहा है शी इज एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स, अपने दोनों बहनों में है, किसी एक से तुलना कर रहा है तो देन का यूज कर सकते हैं। जीवित प्राणी और निर्जीव प्राणी के लिए, दोनों के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। कहीं भी होता है तो आप करते हैं।
इसी तरीके से मतलब ज्यादा आयु दिखाने के लिए ओल्डर का प्रयोग करते हैं आप ये सेंस कर सकते हैं। ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग क्या होता है? अधिक आयु दिखाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, चाहे आपकी अब चाहे जीवित का हो चाहे निर्जीव का हो, ये अधिक आयु दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और छोटा या बड़ा दर्शाने के लिए इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं आप। और आयु में ज्यादा दिखाने के लिए आप चाहे सीधे इतना डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, चाहे जीवित हो चाहे निर्जीव हो तो ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। वैसे इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। इल्डर के साथ देन का प्रयोग नहीं होता, ओल्डर के साथ देन का प्रयोग होता है। तो इतना ध्यान रखेंगे। जैसे दिस टेम्पल इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द सिटी, ये भी कह सकते हैं। जैसे दिस टेम्पल इज द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना, इज द ओल्डेस्ट इन दिस सिटी, मतलब इस सिटी में ये जो मंदिर है सबसे पुराना अगर आपको दिखाना है तो क्या हो जाएगा? दिस टेम्पल इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द सिटी, ओल्डेस्ट है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए अधिक आयु या अधिक बड़ा छोटा दिखाने के लिए, अधिक आयु दर्शाने के लिए, अधिक तो चाहे जीवित हो चाहे निर्जीव हो तो ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग होता है। और ऐसे बड़ा छोटा दिखाने के लिए आपस में भाई बहनों में और चाचा चाची में तो ये क्या हो जाएंगे? ये सब इल्डर इल्डेस्ट में आ जाएंगे। एक ही चार बहनों भाइयों में दिखाना है तो इल्डर इल्डेस्ट का यूज करेंगे। सबसे बड़ा भाई तो इल्डेस्ट है, सबसे बड़ी बहन तो इल्डेस्ट सिस्टर हो गई, और वो बहन उससे बड़ी है, दो बहनों में वो बड़ी है तो इल्डर टू सिस्टर्स हो जाएंगी, एल्डर्स ऑफ टू सिस्टर्स हो जाएगी। तो इसी प्रकार से, और बड़ी सबसे बड़ी तो एल्डेस्ट सिस्टर, शी इज माई एल्डेस्ट सिस्टर हो जाएगी, शी इज द माई एल्डेस्ट सिस्टर हो जाएगी, वो बड़ी है। और वो उससे उम्र में बड़ी है, शी इज ओल्डर देन हर, शी इज ओल्डर देन हर हो जाएगा। और सबसे बड़ा सबसे पुराना पेड़ है हमारे घर में, हमारे लोकेलिटी में, तो दिस ट्री इज ओल्डेस्ट, दिस ट्री इज द ओल्डेस्ट ट्री इन माई लोकेलिटी, ऐसे कर सकते हैं। तो आपको आप समझ लीजिए निर्जीव जीवित दोनों प्राणियों की आयु दर्शाने के लिए ओल्ड ओल्डेस्ट का प्रयोग होता है, और अपने परिवार में छोटा बड़ा दिखाने के लिए आपको एल्डर और एल्डेस्ट का, एक ही भाई बहनों में दिखाने के लिए तो आप एल्डर और एल्डेस्ट का यूज करते हैं। इसी प्रकार आप आज सीखे, हम लोग क्या सीखे, किस पे चर्चा किया? फादर और फर्दर पे, लेस और लेजर पे, और चर्चा किया एल्डर एल्डेस्ट ओल्डर ओल्डेस्ट पे। तो और भी बाकी लेक्चर हो चुके हैं, आप देख लीजिए। मेन यूजेज आप जो एडजेक्टिव्स होते हैं उन पे हम लोग चर्चा कर लिए हैं। और किसी एडजेक्टिव के बारे में आपको कन्फ्यूजन अगर है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, हम उस पर चर्चा करेंगे और आपकी समस्या को ज़रूर सॉल्व करेंगे। साथियों, हमारा कैलिबर अड्डा देखते रहिए, आप उसमें अच्छी प्रॉपर्टीज पाइए तो लाइक करिए, हमें और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए सजेस्ट करिए, और किसी टॉपिक पर अगर आपका वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए प्लीज़, हम आपकी समस्या जरूर सॉल्व करें। कैलिबर अड्डा का मेन उद्देश्य आपके कैलिबर को एनहांस करना, आपके ज्ञान में वृद्धि करना, आपके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करना। तो साथियों, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, और कैलिबर अड्डा देखते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, हमारा उत्साहवर्धन करिए, और बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे समय से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसका आप लाभ तुरंत उठा सकें। जय हिंद साथियों।